शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स और सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज पूरे दिन भर में ये मेरी पहली ऑडियो है और इसके पीछे का रीज़न ये था कि पीछे काफ़ी दिनों से जब से मैं प्रयास में लगा हूं कि हर वो कस्टमर जिसका पैसा जो कंपनी में डायरेक्ट ना आकर के वाया वाया किसी भी तरीके से या कंपनी में आया हो या किसी एसोसिएट के पास पड़ा हो और आपके पास जो रसीदें हैं अगर वो वैलिड नहीं हैं और आपके पास आपके पेमेंट ट्रांजैक्शन का जो वैलिड डॉक्यूमेंट है वो अगर नहीं है, तो विश्वास जाने कि आपका पैसा वो कंपनी के हेड से निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। कानूनी तौर तरीकों से मैं अच्छे से वाकिफ हूं और मुझे अच्छे से मालूम है कि कानूनी तौर तरीकों से आपका पैसा तभी निकल पाएगा या तभी हो पाएगा जब वो प्रमाणित हो, उसके साक्ष्य हों। क्योंकि गलत तरीके से तो कोई भी व्यक्ति आकर अपना दावा कर सकता है, जब तक उसके प्रमाण नहीं होंगे, उसके साक्ष्य नहीं होंगे, तब तक आपके पैसे का क्लेम बन पाना बड़ा मुश्किल होगा। और फाइनेंशियल मामले में, लेनी देनी के मामले में सबसे बड़ा प्रमाण होता है बैंकिंग। यानी अगर आपके अकाउंट से पैसा जिस अकाउंट में गया है, पहली देनदारी या लेनदारी वही बनती है। जैसा मैंने कई बार आपसे पहले भी कहा कि यदि आपने किसी एसोसिएट के अकाउंट में पैसा दिया, हो सकता है एसोसिएट ने कंपनी अकाउंट में पैसा दिया हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहां यह हो सकता है कि एसोसिएट ने आपको रसीद अपनी लॉयल्टी पॉइंट से दिया हो और आपका पैसा जो उसने अपने अकाउंट में लिया था उसके अकाउंट में डिपॉजिट करके किसी और के की रसीद निकाल दी हो। यहां दो के दोनों के पास आधार में फंसने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपने पैसा एसोसिएट अकाउंट में दिया है तो कंपनी से आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। एसोसिएट ने पैसा अगर कंपनी में दिया है और रसीद किसी और को दे दी है तो वो व्यक्ति भी कंपनी से क्लेम नहीं कर पाएगा। इस मामले में पैसा एसोसिएट पास जाएगा और नुकसान में दोनों कस्टमर्स होंगे। तो इन सब के लिए प्राथमिकता यानी लीगल डॉक्यूमेंट्स होना बहुत आवश्यक है। पिछले काफ़ी दिनों से कई कस्टमर ने प्रयास किए, जिनमें से कुछ को सफलता मिली भी। लोगों ने जाकर एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके दस्तावेज, जिसकी कॉपी हमारे तक भी आई। कुछ लोगों ने आवेदन दिया हुआ है, अभी उस आवेदन पर उनकी एफआईआर नहीं दर्ज हो पाई है। उम्मीद करते हैं जल्दी हो जाएगी, लेकिन अपने अधिवक्ताओं से बातचीत करने के पश्चात एक रास्ता जो निकल कर खुलकर सामने आया है, मैं उसके बारे में आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि इस रास्ते पर कल से हर एक व्यक्ति चले और इस रास्ते पर चलने के फायदे और आपके पैसे के मिलने की पूरी गारंटी मैं लेता हूँ। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, जो मेरे अधिवक्ताओं ने मुझे राय दी है, कि आप ना किसी थाने में जाएंगे, ना किसी चौकी पे जाएंगे, ना किसी अधिवक्ता से मिलने का आपको प्रयास करना है। मैं पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन क्योंकि अभी ये जिम्मेदारी यदि किसी अधिवक्ता को दे भी दी जाए तो बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल पूरी तरीके से साथ देंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो शायद दूसरी अपोजिशन पार्टी, यानी जिनके खिलाफ हमें कंप्लेन करनी है, उनके भी परिचय में निकल आए। और इस मामले में यहाँ पर परिचय में निकल आने का या साथ में बैठकर बात करने का जो वक्त है, वो जब था वो अब निकल चुका है। यदि आज कोई व्यक्ति आपसे ऐसा कहता है कि वो आपका पैसा सेटल कर देगा अब, जबकि आपने क्लेम किया, तो यकीन जानिए वो सिर्फ बात को टाल रहा है। वक्त आने पर कोई गारंटी इस बात की नहीं है कि वो व्यक्ति आपके पैसे का सेटलमेंट जो उसने अपने अकाउंट में लिया आपके साथ ही करे, क्योंकि हो सकता है उसने पैसा किसी और से भी अपने अकाउंट में लिया हो सकता है किसी पैसा नगद लिया हो। ऐसे बहुत से क्लेम, बहुत से ऐसे केस हो सकते हैं। तो आप सभी लोगों को अपने जिला के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके पते पर जो चिट्ठी दी गई है, जिसका फॉर्मेट दिया गया है, इसकी लैंग्वेज को आप अपने अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि जो टाइपिस्ट महोदय होंगे आप खाली उनको बता देंगे तो वो भी आपकी हेल्प कर देंगे। फिर भी आपकी मदद के लिए मैंने फॉर्मेट दिया है जिसमें सेवा में पुलिस अधीक्षक और मैंने जिले का नाम प्रयागराज डाला। आप कुछ भी डाल सकते हैं, जिस जिले से आप हो सिर्फ उसी जिले का नाम डालिएगा। ऐसा नहीं कि आप रहने वाले कौशाम्बी के और आप डाल लें जिला प्रयागराज। ऐसा ना हो कि रहने वाले कानपुर के जिला डालने में प्रयागराज। तो जो जिला आपका हो, प्रयागराज है तो प्रयागराज, कौशाम्बी है तो कौशाम्बी, कानपुर है तो कानपुर, जिले का नाम डालेंगे, प्रदेश का नाम डालेंगे। अब ऐसा भी ना हो कि आप रहने वाले बिहार से हैं, आपने जिला रोहतास डाला और प्रदेश उत्तर प्रदेश लिख दिया, ऐसा भी ना हो। तो आप प्रदेश में अपने प्रदेश का नाम डालेंगे। इसके साथ ही साथ नीचे आपकी प्रार्थना है, जिसे महोदय आप अपना पूरा नाम लिखेंगे। प्रार्थना लिखने के बाद
उसके बाद आप एक दिनांक, जिस दिनांक को आपकी लेन देन हुई हो वो दिनांक डालने को प्रार्थी आपके घर को प्रार्थी के घर यानी आपके घर में एसोसिएट का पूरा नाम और पता, अगर पता ना भी हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप पूरा नाम लिख दें और जब न्यायालय के अंदर ये बात आ जाएगी तो न्यायालय अपने हिसाब से ही छानबीन करवा करके उनका दर पता सब निकाल लेगा। आय और शाइन ग्रुप में निवेश के लिए मुझको प्रेरित किया, इस लाइन को जरूर डालिएगा ताकि आपके प्रेरक वही थे, यह ध्यान रहे, ये इसमें आना चाहिए। यदि कोई भी चीज अगर क्राइम है तो उस क्राइम को करने की प्रेरणा देने वाला, उसके प्रेरक करता भी उस क्राइम में बराबर का भागीदार होता है। यहां पे आगे एसोसिएट का नाम लिखें आप। से प्रभावित होकर के मैंने धनराशि जो आपने दी हो, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो आपने दी हो, उनके यदि आपने नगद में दिया तो बिल्कुल बाकायदा लिखिए नगद, और यदि आपने खाता में दिया तो बिल्कुल आप खाता लिखिए। आप बिल्कुल इस बात को लेकर मत डरिएगा कि आप नगद लिख देंगे तो आपके साथ कोई केस हो जाएगा या कोई मामला, बिल्कुल नहीं। आपका केस अभी यह कि आपका पैसा डूबा है, पहले यह आवश्यक है, और इस डर से आप कदापि 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 मत डरिएगा कि अगर आपने धनराशि नगद दी है तो आप उसको नगद ही लिखिएगा। यदि आप जरा सा भी किसी कंप्लेन में, किसी एफआईआर में कुछ भी झूठ लिखें और कल को साबित नहीं हो पाया तो वो मामला आपके लिए खराब हो जाएगा। तो आप सिर्फ वही धनराशि लिखिएगा, वही मोड लिखिएगा जो आपने दिया है। तो हाथ में अगर नगद दिया तो आप बाकायदा नगद लिखिएगा। फिर से बोलूंगा, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अधिक से अधिक वर्स्ट कंडीशन में अगर आपने कोई बड़ी धनराशि नगद के तौर पे दी है और आपकी धनराशि क्लेम हो जाती है, तो जब तक आपकी धनराशि नहीं मिल जाती है तब तक आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। और जब आपकी धनराशि मिल जाती है तो जब सामने से कोई कंप्लेन आपके ऊपर होगी कि धनराशि आपस कहां से आई, तब जाकर क्लेम होता है। अगर होता है तो अपना टैक्स जमा करके अपनी धनराशि को आप सुरक्षित कर सकते हैं। आप इसमें कतई चिंता मत करिएगा। कानून हमेशा सही चीज को सही तरीके से करने के लिए होता है। जो लोग उल्लंघन करते हैं वही कानून से डरते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आपने उनके खाता में दिया तो खाता संख्या का नाम डालिएगा, जिसके भी नाम पर वो खाता उसका नाम डालिएगा, खाता नंबर डालिएगा, ब्रांच डालिएगा। अगर आपने चेक दिया है तो आपने चेक का विवरण डालिएगा कि चेक संख्या इतने इतने से आपने इनके नाम पर चेक दी थी, यानी आपने ट्रांजैक्शन का आप मोड लिखेंगे। कुछ दिनों के बाद कंपनी के बारे में अफवाह आने लगी। ये एक विवरण है जो मैंने डाल दिया है कि जिसकी वजह से आप लोगों को भ्रमित किया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो नीचे की लाइन है वो कि कुछ दिनों के पश्चात अपनी रसीद को देखने पर पता चला कि मेरा पैसा कंपनी खाते में नहीं जमा किया गया और एसोसिएट के द्वारा पैसा खुद हड़प कर मुझसे झूठ बोला गया। यह लाइन आप जरूर डालिएगा ताकि केस बन सके कि व्यक्ति ने, एसोसिएट ने जानबूझकर साजिशन आपका पैसा हड़पने के लिए कंपनी को बदनाम किया और आपसे झूठ बोला, आपको बरगलाया। इसके बाद अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच को करने के लिए मेरी प्राथमिकता, उस व्यक्ति का नाम जरूर डालिए, अगर एक है तो एक व्यक्ति और एक ज्यादा है तो उन कई व्यक्तियों के नाम डालिएगा, के खिलाफ दर्ज की जाए। और नीचे आप अपना पूरा नाम, पता और ध्यान रखिएगा आपका अपना मोबाइल नंबर जो चल रहा हो उसे जरूर डालिएगा, क्योंकि जब ये आपकी एप्लीकेशन आप अपने शहर के एसपी सिटी महोदय के पते पर पोस्ट करेंगे और वहां प्राथमिकता जब दर्ज होगी तो आपके मोबाइल पर इमीडिएट मैसेज आ जाएगा कि आपकी प्राथमिकता दर्ज हो चुकी है, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। अब आगे मैं आपको इसके फायदे बताता हूं। इतना बड़ा जनसमूह है, सैकड़ों लोग हैं जो एफआईआर के लिए तैयार हैं, सबको अलग अलग जगहों पर, अलग थानों पर भेज करके ये करा पाना असंभव सा कार्य था। आप सभी के लिए कोई एक वकील लगा पाना, 2 वकील लगा पाना भी थोड़ा सा एक असंभव कार्य था एफआईआर कराने के लिए। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे अधिवक्ताओं ने ये रास्ता निकाला और ये विधिक रास्ता दिया कि आप अपने जिले के एसपी महोदय को एक चिट्ठी टाइप करा करके, जिसपे टाइपिस्ट बाबू को मात्र आपको 20 रुपए देना पड़ेगा। 20 रुपए में आपकी चिट्ठी पूरी कंप्लेंट टाइप हो जाएगी, जिसे आप साइन करके, सिग्नेचर मार करके, इसकी फोटोकॉपी करके रख लीजिएगा और इसे अपने शहर के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय को आप जो रजिस्टर्ड डाक के द्वारा आप भेज दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, रजिस्टर्ड डाक के द्वारा इस चिट्ठी को आप एक लिफाफे में बंद करके रजिस्टर्ड डाक के द्वारा आप पुलिस अधीक्षक के कार्यालय को प्रेषित कर दें। आप पूरे के पूरे हिंदुस्तान में जिस भी प्रदेश से हो, जिस भी जिले से हो, आपको सिर्फ यही करना है। इस पूरे कार्य में आपकी पॉकेट पर मात्र 45 रुपए का खर्चा आएगा, 20 रुपए टाइपिंग का और 25 रुपए आपका रजिस्ट्री का। फिर भी मैं 50 रुपए मानता हूं। आपको करना यह है कि अपनी रजिस्टर्ड डाक जो आपने रजिस्ट्री करी वो, और साथ ही साथ आपका जो एप्लीकेशन है उसकी कॉपी
यानी रजिस्ट्री की रसीद जो आपने डाक से रजिस्टर्ड भेजा, उसी रजिस्टर्ड डाक की रसीद, अपनी एप्लीकेशन की कॉपी के साथ साथ अपना गूगल पे का आप डिटेल भेज दें। आप में से जितने भी व्यक्ति ने ये कार्य करने के लिए जो भी पैसा आपने दिया होगा, वो पैसा आपको गूगल पे के द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस कार्य को सहर्ष कर लेंगे और उनको इस बात की कोई लालच, कोई आवश्यकता नहीं होगी कि ये 50 रुपये कंपनी को वापस करे। लेकिन जैसा कि कंपनी ने आपसे प्रॉमिस किया हुआ कि इस पूरे कार्य में कहीं से भी किसी भी तरह से आपके ऊपर 1 रुपया खर्चा नहीं आएगा। तो जो भी आपकी रजिस्टर्ड डाक की रसीद है वो, और साथ ही साथ अपनी जो आपकी आवेदन है वो, दोनों को आप जब हमें भेज देंगे, साथ ही साथ आप अपना गूगल पे नंबर या जो भी आप पास पैसा लेने का ट्रांजैक्शन का वो हो, आप मुझे अकाउंट डिटेल भेज सकते हैं। आपको आपका पैसा इमीडिएट ट्रांसफर कर दिया जाएगा ताकि आप पर इसका लोड ना आने पाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई व्यक्ति ऐसे लोगों की मदद करना चाहता है और अगर वो एक संगठन बना करके ऐसे लोगों के साथ ले करके किसी भी अधिवक्ता के द्वारा अगर इन सबको टाइप करा करके संबंधित जिलों के जो भी पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनके कार्यालय पर अगर ये चिट्ठियां पोस्ट कराता है, तो अगर 50 रुपए का खर्चा है तो पर चिट्ठी, पर एप्लीकेशन में उसको 100 रुपये दूंगा। अगर कोई व्यक्ति अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेता है, एक एग्जाम्पल तौर पर अगर इलाहाबाद प्रयागराज शहर से कोई व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है कि हाँ वो तकरीबन 25-50 कस्टमर की जिम्मेदारी उठाता है और उठा करके वो सब की चिट्ठियां टाइप करा करके सबको पुलिस अधीक्षक महोदय कार्यालय पर अगर रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेज देता है, तो जितना भी खर्चा होगा उसका डबल पैसा, यानी अगर किसी चिट्ठी पर 50 रुपये खर्चा तो मैं 100 रुपये उस व्यक्ति को पुरस्कार के तौर पर दूंगा, जो व्यक्ति ऐसे लोगों की मदद करेगा। फिलहाल यहाँ मैटर पैसे का नहीं, मैं भी जानता हूँ बहुत से लोग और सारे लोग तकरीबन सक्षम हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि इस शुभ कार्य में आप अपना 1 रुपया न खर्च करिएगा, सारा पैसा कंपनी खर्च करेगी। आप सभी लोगों के द्वारा रजिस्टर्ड किए गए रजिस्ट्री की रसीदें और एप्लीकेशन को हम आगामी दिनों में माननीय न्यायालय के समक्ष बाकायदा इसको प्रस्तुत करेंगे और ये दिखाएंगे कि हाँ इतनी एप्लीकेशंस और गई हुई हैं जिसमें पैसा किसी और ने लिया लेकिन बदनाम कंपनी को किया है। इन लोगों का भी ध्यान रखा जाए, ऐसे लोगों का भी ध्यान रखा जाए कि इन लोगों से पैसा ले करके, इनका धन दोहन करके लोगों ने इन्हें अब तक बरगला के रखा। विश्वास जानिए, इससे ज़्यादा आसान, ज़्यादा सरल रास्ता आपके लिए नहीं होगा अपनी बात को न्यायालय तक पहुंचाने के लिए। आप प्रयागराज उच्च न्यायालय के बाहर जाकर भीड़ लगाएं, इससे बेहतर है कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में कल सुबह जब उठें तो ये तैयारियां कर लें। कल सुबह से लेकर शाम तक मैं फिर से एक बार आपके साथ व्हाट्सएप नंबर पर एक्टिव रहूंगा, अपने सारे नंबरों पर। आप में से जो लोग भी कोई भी सवाल करेंगे, मैं उनके सवाल का जवाब दूंगा। और आप में से जितने भी लोग कल से चाहें तो ये कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, ताकि आगामी दिनांक तक आपकी चिट्ठियां जब पहुंच जाएंगी एसपी महोदय कार्यालय तक, और प्राथमिकता कुछ की दर्ज हो सकती है, हो जाए, हो सकता है ना हो पाए, तो पॉसिबल है कि कोर्ट के अंदर जो भी रुख हो, आप सभी लोगों की फरियाद को भी कोर्ट के सामने रखी जाए कि इतने कस्टमर्स ने अपनी चिट्ठियों के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचित किया है कि उनके साथ गबन करने का रास्ता दूसरा अपनाया गया, यानी कंपनी का नाम लिया गया है लेकिन पैसा लोगों के पास में है। कल सुबह से लेकर शाम तक मैं आप सभी लोगों से फिर अपनी वॉइस नोट के द्वारा कनेक्ट रहूंगा। लेकिन जिन लोगों ने पैसा किसी और के अकाउंट में दिया है, जिन लोगों ने पैसा किसी को नगद दिया है और आपकी रसीदों पर सिर्फ इतना प्रमाण काफ़ी है कि आपके दिए गए पैसे का विवरण उस रूप में ना हो जो उसमें आपने दिया था। अगर रसीदों में एसोसिएट डिस्काउंट, लॉयल्टी पॉइंट, RSLP चेक, SLP चेक, पे आउट चेक, ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आप तुरंत अपने पैसे का विवरण बनाइए और एक एप्लीकेशन लिखिए। आप अकेले नहीं हैं, आप जैसे हजारों लोग इस मुहिम में साथ में हैं। जब आपकी एप्लीकेशन, आपका आवेदन आपके ज़िले के पुलिस अधीक्षक तक पहुंचेगा और आप जैसे 10-20 लोगों का और पहुंचेगा, तो पुलिस प्रशासन भी इस बात को सीरियस लेना शुरू करेगा कि स्कैम हुआ है और बड़े लेवल पे हुआ है। और जब ये चिट्ठियां, इनकी प्रति और रजिस्ट्री की कॉपी माननीय न्यायालय के समक्ष जाएगी, तो कोर्ट अपने आप सचेत होगा, सजग होगा और जानेगा कि हाँ इस मामले में खेल कुछ और है और कहीं और से खेला गया है। और जब एक बार माननीय न्यायालय के सामने ये बात आ जाएगी, तो आपके पैसे की जिम्मेदारी भी
कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के अंतर्गत आ जाती है कि अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ तो पैसा आपने चाहे जैसे दिया हो, लेकिन पैसा जहां गया है पैसा वहां से निकल करके आना चाहिए। हम आपके किसी पैसे से इनकार नहीं कर रहे हैं। अगर आपने पैसा किसी एसोसिएट को दिया और एसोसिएट ये कहता है कि पैसा कंपनी में गया है, हमें इससे इनकार कतई नहीं। हमें पता है कि अगर आया है तो पैसा हमें देना ही देना है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि एसोसिएट पैसा पाने के बाद पैसा आपको दे दे? क्यों? क्योंकि वो पैसा जिसके अकाउंट से आया उसी अकाउंट में जाएगा वापस। तो इस बात की गारंटी कोई नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने पैसे के लिए सचेत हो जाइए, सजग हो जाइए, जागिए और ये कदम उठाइए। किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबरों पर, जिन नंबरों पर मैं आपको रिप्लाई देता हूं, आप उस पर मैसेज डालें। मैं आपके लिए अगले 2 से 3 दिनों तक पूरी तरह से तत्पर हूं। आपकी एफआईआर से लेकर के मुकदमा लड़ने से लेकर आपके पैसे दिलाने तक की जिम्मेदारी हमारी है। किसी भी हाल में अगर कोई ऐसा एसोसिएट जो आपका पैसा लेकर गया हो, आप प्रमाणित कर देते आपका पैसा लेके गया और पैसा कंपनी नहीं दिला पाई, तो उस पैसे की जिम्मेदारी कंपनी की होगी।